हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक डेफिनेटली वेल नोन टॉपिक है जो आपको सबको पता ही है। फूड चेन पिरामिड। ओके, ये पिरामिड के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, राइट। एज सच आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं ये पर्टिकुलर फूड चेन को लेकर के। पहली चीज तो एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी डायग्राम आप निकालते हो, राइट। और एनर्जी फ्लो या एनर्जी रूल क्या होता है वो हम लोग समझने वाले हैं। एंड सेकंड थिंग हम लोग समझने वाले हैं बायो मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बराबर है, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल्स। तो ये एक फूड चेन का पिरामिड आपके सामने। ओके, इसमें आपको बताइए प्रोड्यूसर जो डेफिनेटली खाना बनाता है बाय यूजिंग सनलाइट। यहां पे मैं लिख देता हूं सनलाइट। तो सनलाइट ही एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। और ग्रास उसको यूज करके इट विल बिकम अ प्रोड्यूसर, मतलब खाना बनाने वाला, राइट। उसके बाद ग्रास ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को भी हम लोग बोल सकते हैं हर्बीवोर, इसको हम हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं, बराबर है, ये आपको डेफिनेटली पता है। उसके बाद ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर। ओके, सही है। उसके बाद फ्रॉग को खाएगा स्नेक, जिसको बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर, उसी को हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर। ओके, एंड फाइनली क्वाटरनरी कंज्यूमर में हॉक लिया है और हॉक को हम लोग बोल सकते हैं टर्शरी कार्निवोर। ओके, ये आपके सामने ही है, बाकी लाइक उसके नाम आपको ऑलरेडी पता ही है क्या क्या हो सकते हैं। और ये ट्रॉफिक लेवल है। पिरामिड जो होता है कभी भी एक रीनल फूड पिरामिड जो होता है वो फूड पिरामिड में ऑलवेज मैक्स टू मैक्स 4 या 5 लेवल्स ही आ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं आ सकते। क्यों ऐसा होता है? उसका मेन रीजन ये है कि एट द एंड जो क्वाटरनरी कंज्यूमर या फिर टर्शरी यू कैन से कार्निवोर जो होता है, टॉप कार्निवोर बोल सकते हैं उसको, तो टॉप कार्निवोर जो होता है उसके पास एनर्जी बचती नहीं है, उसके पास एनर्जी बचती नहीं है, तो उसके बाद का ट्रॉफिक लेवल आना मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ये बोल सकते हैं। सेकंड थिंग, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो फूड पिरामिड होता है उसमें कभी भी हम लोग यू कैन से सैप्रोफाइट या फिर जो ये होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं उसको हम लोग ऐड नहीं करते, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर फंगस हो गए, उसको हम लोग ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? उसका मेन रीजन ये है कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं या फिर सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो किसी भी लेवल के, ओके, ट्रॉफिक लेवल पे किसी भी लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म पे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टॉप कार्निवोर के बाद ही उस पे, मतलब हॉक के मरने के बाद ही हॉक के ऊपर अटैक करेंगे और डिकम्पोजिशन करेंगे, ऐसा नहीं है। वो ट्रॉफिक लेवल के किसी भी लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हैं, इसलिए प्रॉपरली उसको अरेंज नहीं कर पाएंगे ना फूड पिरामिड में, इसलिए उसको यूज नहीं करते, लिया नहीं यहाँ पे। सही है, ये दो रीजन आपको मैंने बता दिए। अभी हम चलते हैं एनर्जी फ्लो, मतलब कि एनर्जी रूल। तो आपको ये भी डेफिनेटली पता होगा कि एनर्जी रूल क्या होता है, बट फिर भी हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। ओके, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ आपके सामने है। विल गो विथ प्रोड्यूसर। ओके, समझ लो कि ये प्रोड्यूसर है, यहाँ पे पी ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद ले लिया सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद ले लिया टर्शियरी कंज्यूमर एंड फाइनली क्वाटरनरी कंज्यूमर। सही है, ये आपके सामने ही है। अब एनर्जी रूल बहुत इजी है समझने के लिए, है ना, उसको चलो समझ लेते पहले, उसके बाद बात करते हैं। तो यहां पे प्रोड्यूसर है, मतलब ग्रास की बात कर रहा हूं, तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक लाइक इफ यू टेक एग्जाम्पल, सो यहां पे ले लो के 1 लाख किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है, किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास, ग्रास के पास। सही है, अब ये 1 लाख किलो जूल एनर्जी जो है उसके पास, उसमें से वो ऑलमोस्ट अराउंड 90% एनर्जी खुद यूज कर लेता है। ओके, और सिर्फ आगे कितनी एनर्जी पास ऑन करेगा? वो सिर्फ आगे पास ऑन करेगा 10% ऑफ एनर्जी, मतलब के 10,000 किलो जूल एनर्जी इसके पास क्या रहेगी? सिर्फ अवेलेबल रहेगी। सही है, क्लियर है। बाकी एनर्जी का करते क्या मैं बताता हूं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जब चलेंगे सेकेंडरी का इस पे कंज्यूमर पे, तो यहां पे सिर्फ रहेगी 1000 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल रहेगी। सही है, उसके बाद यहां पे चलेंगे तो कितनी रहेगी? 10%, मतलब कितना रहेगा? सिर्फ 100 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल रहेगी। इसके पास कितनी रहेगी? सिर्फ 10 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल रहेगी। ओके, तो डेफिनेटली ये बहुत ही कम एनर्जी अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग यहां पे उसके ऊपर का ट्रॉफिक लेवल नहीं लिख सकते। सही है, तो ये 10 किलो जूल एनर्जी क्या रहेगी? सिर्फ यहां पे अवेलेबल रहेगी टॉप कार्निवर और क्वाटरनरी कंज्यूमर के पास। सही है, तो ये 10% रूल हो गया कि सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या रहेगी? अवेलेबल रहेगी। तो 90% एनर्जी कहां गई?
तो यहां पे बता दूं मैं कि 90% एनर्जी जो है वो 90% एनर्जी कहीं ना कहीं यूज हो गई फॉर मेटाबॉलिज्म। किसमें यूज हो गई? फॉर टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। ये बोल सकते हैं ये मेजर एक्टिविटी है, क्योंकि बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, ग्रोथ ले लो या फिर एनर्जी प्रोडक्शन ले लो या जो भी ले लो, जो भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो भी चीजें हो गई, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई, उसे यहां पे बोल रहा हूं मैं मेटाबॉलिज्म। सही है? तो यहां पे मेटाबॉलिज्म करने में क्या होगा? 90% एनर्जी यूज हो गई और वो फाइनली हीट के फॉर्म में क्या होता है कि एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है। हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। ओके, तो हर लेवल पे यहां भी 90%, 90%, 90%, 90%। ओके, तो क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? जो एनर्जी उससे 90% एनर्जी खुद यूज कर लेगा टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, टू जनरेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, फॉर अदर एक्टिविटीज, ये बोल सकते हैं हम लोग फाइनली, राइट। एंड उसको फाइनली क्या करेगा? हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज कर देगा। और जो 10% एनर्जी अवेलेबल रहेगी वही सिर्फ अगले ट्रॉफिक लेवल पे क्या करेगा? भेजेगा। ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया? 10%। इसका ये क्या हो गया? 10%, 10%, 10%। सही है? तो इस तरीके से इसको बोलते हैं एनर्जी रूल। अकॉर्डिंग टू सर्वे और रिसर्च, साइंटिस्ट ने ये बताया है कि सिर्फ एक सिंगल फूड चेन में एक एक ऑर्गेनिज्म को लेकर ही इस तरीके से उन्होंने ये चीज बताई है। सही है? तो ये आपका हो गया एनर्जी रूल। अब इसी से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कुछ इसको समझने का ट्राई करेंगे। ओके, सो कुछ पहले नॉर्मल चीज आपको बता दूं। एज सच यू नो वेरी वेल के बहुत सारे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं फार्मर्स, राइट, हमारे एग्रीकल्चरल एरिया पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप ज्यादा यील्ड प्रोडक्शन के लिए। सो ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए भी एज सच, राइट। एंड ये सबसे मेन उसका यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक क्या है पता है आपको? कि ये जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड या फिर डीडीटी आपको पता ही होगा, बहुत फेमस एग्जांपल है, राइट। ये क्या होता है कि जब वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चले जाते हैं, ओके, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट होते नहीं है, वो हमारी बॉडी से निकलते नहीं है और वो एज इट इज पड़े रहते हैं। सही है? चलो, तो ये मैं आपको अभी समझाने का ट्राई करता हूं। आपको नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। अब देखो, वंस अगेन वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग और समझने का ट्राई करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन। ऐसा ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक रिसर्च टॉपिक है। आजकल आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो ऑर्गेनिक फार्मर में क्या हो रहा है? बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर वगैरह का यूज कर रहे हैं, ओके, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओके, देखो क्या होता है ना कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ पर्सन जो होते हैं उनको यू कैन से कोई व्यसन नहीं है, कोई एडिक्शन नहीं है, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया या फिर उनको कैंसर हो गया। तो इसका मेन मतलब एक रीजन आई कैन से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बायो मैग्निफिकेशन उसका रीजन हो सकता है। सही है? क्योंकि हमारे खाने के अंदर, हमारे पानी के अंदर ये सब चीजें ऑलरेडी है लेकिन हमें पता नहीं है। हर बार जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते ना, क्रॉस चेक करते नहीं है कि इसमें कितना न्यूट्रिएंट है, इसमें कितना टॉक्सिसिटी है, इसमें कितने हार्मफुल प्रोडक्ट है, कितना पेस्टिसाइड है, कितना फर्टिलाइजर है। हम लोग थोड़ी टेस्ट करते हैं, हम लोग डायरेक्ट खा लेते हैं, भूख लगी खा लो, टेस्ट अच्छा है, मजा आ गया, लेकिन वो अंदर जाने के बाद क्या करेगा वी डोंट नो। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें सेम लेता हूं मैं एग्जांपल। ओके, यहां पे सेम आ जाएगा प्रोड्यूसर, फिर आपका आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आ जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर, फिर आ जाएगा क्वाटरनरी कंज्यूमर। सही है? तो ये आपके सामने ही है पूरा एग्जांपल। अब इसमें लेट्स से एक्जांपल ले रहा हूं डीडीटी, एक डेफिनेटली एक पेस्टिसाइड है। अब डीडीटी का लेट्स से के किसी फार्मर ने एग्रीकल्चर एरिया में यूज किया डीडीटी को, और उसमें उसने प्रोड्यूसर मतलब के ग्रास लेवल पे उसने कुछ यूज किया, यूटिलाइज किया उसको। ठीक है, तो यूटिलाइज करने के बाद ग्रास के अंदर या पर्टिकुलर प्लांट के अंदर उसका लेवल समझ लो कितना है, 0.002% या पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। वैसे आपको पीपीएम में दिया हुआ एग्जांपल, तो हम लोग पीपीएम लेते हैं। ठीक है, 0.002 पार्ट्स पर मिलियन बहुत कम है ये, डेफिनेटली, राइट। अब क्या होगा कि ये प्रोड्यूसर को मतलब ग्रास को, लेट से प्राइमरी कंज्यूमर मतलब ग्रास ओपर ने खाया। किसने खाया? ग्रास ओपर ने खाया। तो ग्रास ओपर क्या एक ही प्लांट को खाएगा? नहीं, ये इसने ये प्लांट को खाया, दूसरे को खाया, तीसरे को, चौथे को, बहुत सारे प्लांट्स को खाएगा ना। सही है ना? तो उस तरीके से ग्रास ओवर में क्या हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर डीडीटी का लेवल बढ़ जाएगा। अब यहां पे समझ लो हो गया 0.02 ppm। सही है?
उसके बाद वही ग्रास ऊपर को सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कि फ्रॉग खाएगा। तो फ्रॉग क्या एक ही ग्रास ऊपर को खाएगा? नहीं, वो तो बहुत सारे को खाएगा। तो उसने समझ लो बहुत सारे ग्रास ऊपर को खाना शुरू कर दिया। तो जब उसने खाना शुरू कर दिया तो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर मतलब फ्रॉग के अंदर 0.2 पार्ट्स पर मिलियन हो गया। मतलब देखो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है। आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पे मैग्नीफाई हो रहा है अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन जो है डीडीटी का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है हर लेवल पे। ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, सही है। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर मतलब कि यहां पे स्नेक लिया है तो स्नेक ने बहुत सारे फ्रॉग को खाया, तो समझ लो स्नेक में हो गया 2 ppm, सही है। और ऐसे ही हॉक ने जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर है उसने बहुत सारे स्नेक को खाया, और समझ लो उसने बहुत सारे स्नेक खाता गया खाता गया खाता गया, हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक गिनते हैं, है ना। और उसके अंदर हो गया समझ लो 200 पार्ट्स पर मिलियन, इतना सारा डीडीटी हो गया, सही है। यहां पे अमाउंट बढ़ा और यहां पे भी अमाउंट बढ़ा, तो हर जगह पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां पे है? सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है क्वार्टरनरी कंज्यूमर और यू कैन से टॉप कार्निवोर पे। कहां पे है? इस पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे ज्यादा यू कैन से रिस्क किसको है, टॉक्सिसिटी लेवल किस में ज्यादा होगा? टॉप कार्निवोर में होगा। ओके, ये आपको पता चल गया होगा। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? टॉप कार्निवोर को है, और वो ये टॉक्सिसिटी से जल्दी मर सकता है। उसी तरीके से ह्यूमन भी टॉप कार्निवोर में ऐसे जाते हैं, आपको पता ही है। हम लोग ओमनीवर्म्स में भी आते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। तो हमारे भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जो भी यू कैन से डिसीज या डिसऑर्डर्स होते हैं, उसका कहीं ना कहीं रीजन ये हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज से, ये बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि बायो मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है, कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बायो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर केमिकल का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा वैसे उसका अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फाइनली क्या होगा, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी फैलेगी टॉप कार्निवोर पे, क्योंकि ये जो चीज मैंने बताई, फर्टिलाइजर्स या फिर केमिकल्स है जो भी है, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे लीवर पे। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, ब्रेन पे वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसको एक्सक्रीट आउट करना बहुत मुश्किल है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है या फिर नहीं के बराबर होता है, ये बोल सकते हैं। तो हमारी बॉडी से निकलेगा नहीं और हमारे ऑर्गन्स पे जमता रहेगा, और डेफिनेटली ऑर्गन्स में क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और ऑर्गन्स का जो भी वर्किंग है, जो भी फंक्शन है, वो धीरे 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 कम करता रहेगा, और फाइनली वह एक बड़ा डिसीज कॉज करेगा, लेट्स से कैंसर। सही है। ओके, सो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि एनर्जी रूल क्या है और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है। ओके, इसका नोट्स आपको डेफिनेटली मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ फ्रॉम गूगल ड्राइव, यू कैन डाउनलोड इजिली। एंड प्लीज मुझे बताइए अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।